भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति अपनाती रही। या तो वो इलाज को अपने पार्टी में पूरी तरह से विलीन कर लेते हैं, या अगर वो राजनीतिक हित नहीं सकता है तो उनको बाहर कर दो। तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग विचारों के साथ जहाँ हैं वहीं पर खड़े हैं। अब जिनको भी फैसला लेना है तो सबसे पहले उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अपने आप को बताना होगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और विचारधारा स्पष्ट करनी होगी। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, आचार संहिता भी जो है लागू कर दिया गया। वैसे में सभी गठबंधनों की तरफ से अपने अपने सीटों का बंटवारा जो है वो फाइनल किया जा रहा है। हालांकि एनडीए की तरफ से बिहार की जो सीट थे वो सभी फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन इन सब के बाद एनडीए में दो फूट नजर आ रहा है। एक तो पशुपति पारस जो है वो इस्तीफा भी दे दिए, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। देखिए, देखना क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति अपनाती रही है और ये उनकी राजनीति का हमेशा कहीं ना कहीं अपने एलायंस के साथ व्यवहार रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। या तो वो एलायंस को अपने पार्टी में पूरी तरह से विलीन कर लेते हैं, या अगर वो राजनीतिक हित नहीं सकता है तो उनको बाहर कर देते हैं। और ख़ास तौर से जो दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार ज़्यादा वो करते हैं। क्योंकि हम लोग पहले से कहा करते थे कि जो इनके साथ अभी लोग हैं एलाइज में, उनको 12th मैन के रूप में ये रखे हुए हैं और 12th मैन को सामने रख करके ये मेन खिलाड़ी को अपने साथ लाना चाहते हैं। जब मेन खिलाड़ी इनके साथ सत्ता और स्वार्थ वाले चले गए तो इनको लगा कि अब इन लोगों का आवश्यकता नहीं है, तो धीरे धीरे इन लोगों को किस तरह से निपटाया जाए। तो निपटाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है, परिवार को परिवार से ही लड़ा दो, परिवार को अपने ही लोगों के माध्यम से जलील करवाओ, उनके सम्मान को कम करवाओ। और उस तरह का आपने देखा कि किस तरह से पहले चचा को आगे बढ़ाया, फिर भतीजा को आगे बढ़ाया, अब चचा को पूरी तरह से नीचे नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया और उनको एक अदद सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का दलित समाज के प्रति क्या सोच है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करती रही है और आज पशुपति पारस जी का इस्तीफा ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अविश्वास इनके मंत्रिमंडल का है, वो स्पष्ट रूप से दिखा। और साथ ही साथ इनके सांसदों ने जो आज फैसला लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गिरावट का प्रथम अध्याय शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्टालवार्ड नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में मिले थे, उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति देश भर में आपको चुनाव आते आते दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दूसरे दलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आम जन का विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी जनता और जनता के हितों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किए हैं, जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो उनको अपनी राजनीति को सुरक्षित करने के लिए वैसे स्थान की तलाश है जहां पर जनता का विश्वास है, जहां पर जनता का समर्थन है। और वो जनता का विश्वास और समर्थन बिहार से जो हमने जन विश्वास रैली के माध्यम से परिवर्तनकारी कदम का आगाज़ किया, वो देश स्तर तक पहुंच चुका है। और देश की राजनीति में आज इंडिया गठबंधन है, इंडिया के प्रति जो लोगों का विश्वास है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मुद्दों की राजनीति को हमने एक नया आयाम दिया है, हमने नफरत को समाप्त करके नौकरी और रोजगार की राजनीति को जो मजबूती प्रदान की है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए 4 सीटों के बारे में खबर है, जैसे एक है जमुई है, समस्तीपुर, हाजीपुर और खगड़िया। ये 4 सीटों के बारे में खबर है कि पशुपति पारस चाहते हैं कि अगर इंडी गठबंधन में ये 4 सीटें उनको मिलती है तो वो शामिल होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग विचारों के साथ जहाँ हैं वहीं पर खड़े हैं। अब जिनको भी फैसला लेना है तो सबसे पहले उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अपने आप को बताना होगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और विचारधारा स्पष्ट करनी होगी।
दोहरी राजनीति या दोहरी सोच नहीं चलती है। राजनीति में स्पष्टवादिता होती है और स्पष्टवादी जो होते हैं वही राजनीति में सफल होते हैं। स्वागत के लिए तैयार हैं आप? भाई स्वागत का यहाँ मामला नहीं है, यहाँ पर तो विचारधारा का मामला है। जो नरेंद्र मोदी के विचारधारा के साथ खड़े रहे, जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को मजबूती प्रदान करते रहे, उनको सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं और किस तरह की राजनीति के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा फैसला होगा। और शीर्षस्थ नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोग मिल करके इस संबंध में फैसला लेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन स्थिति स्पष्ट है कि हम विचारवान लोगों को पसंद करते हैं, हम संकल्पवादी लोगों को पसंद करते हैं, और जो संकल्प और विचारों के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। चलिए, तो पशुपति पारस का इस्तीफा हो गया है और वो अब एनडीए से अलग होना चाहते हैं। ऐसे में हम बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से, और हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि जो खबर अंदर खाने चल रही है कि 4 सीटें पशुपति पारस चाहते हैं, अगर वो इंडी गठबंधन देती है तो वो आते हैं। तो उन 4 सीटों की अगर हम बात करें तो उसमें है जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और हाजीपुर। इन 4 सीटों पे अगर सहमति बना दिया जाता है इंडी गठबंधन की तरफ से, तो पशुपति पारस इंडी गठबंधन में आ जाएंगे और उसके बाद हाजीपुर से अपने ही भतीजे को पटकते हुए नजर आएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ बाइट के साथ। प्रशांत कुमार, पटना।